नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और आज बात करेंगे सबसे बड़ी सियासी खबर की। दरअसल आज मैनपुरी में गठबंधन की संयुक्त रैली है। गठबंधन की रैली पर पूरे देश की नजरें आज दिन भर इस पर टिकी रहेंगी। मुलायम सिंह और मायावती जो है तकरीबन 25 से 26 साल बाद मंच साझा करेंगे। मुलायम सिंह के लिए मायावती प्रचार प्रसार करेंगे, एक मंच पर दिखेंगे। मोदी को रोकने के लिए मायावती मुलायम एक खत्म करेंगे 26 साल पुरानी दुश्मनी। मैनपुरी से गठबंधन के उम्मीदवार हैं मुलायम सिंह यादव। तो आज की सबसे बड़ी खबर अगर आप यूपी के संदर्भ में देखें और देखिए इसके मायने जो हैं पूरे देश के लिए भी, क्योंकि दशा और दिशा जो है वो तय हो जाएगी। गठबंधन के क्या नतीजे आएंगे वो तो खैर बाद में बात होगी ही 23 तारीख को। लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद देखिए पहले साथ में रह के सरकार बनाते हैं, उसके बाद से अब कुछ आरोप लगते हैं मायावती पर बीजेपी की से करीबियों को लेकर, उसके बाद से गेस्ट हाउस कांड होता है और उसके बाद जो दूरियां पैदा होती हैं वो खत्म ही नहीं हुई। इतना लंबा वक्त गुजर गया। अखिलेश यादव के साथ भले ही मायावती की कुछ विचारधाराएं बदली या मेल खा गई या फिर मौके की नजाकत, वक्त जो है अभी, क्योंकि 2014 में एक भी सीट नहीं आना, विधानसभा में स्थिति खराब होती है। आप छत्तीसगढ़ में जो है अलायंस करते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छे नतीजे नहीं आते जब, और उसके बाद से जो है स्थिति स्पेशली मायावती के लिए, बीएसपी के लिए जो है जमीन खिसकती ही चली जा रही थी, अलायंस जिस भी वजह से हुआ हो। लेकिन आज क्या कहेंगी वो मंच से मुलायम सिंह यादव इस सीट से प्रत्याशी हैं, ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैनपुरी में होने वाले ये इस ऐतिहासिक गठबंधन की रैली के लिए बड़े भव्य इंतजाम किए गए हैं और हजारों की संख्या में सपा समर्थकों को जुटाने का प्रयास किया गया और लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। यह पहला मौका होगा जब करीब 25-26 साल बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती किसी जनसभा को संबोधित करेंगी, क्योंकि जिस तरह बीते 2.5 दशक पहले जो गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद से सपा और बसपा के बीच जो तल्खियां बढ़ी, वो उम्मीद जताई जा रही थी शायद कभी मेल मिलाप नहीं होगा। लेकिन बीते लगातार, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जिस तरह वो बीजेपी के सामने लगातार दोनों पार्टियों को हार मिली, उसके बाद इन लोगों ने मोदी सरकार से निपटने के लिए गठबंधन के शक्ल में सामने आए हैं और जिसमें सपा, बसपा और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सपा संरक्षक मुलायम सिंह के यादव में इस सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जो कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, उस कहावत को आज चरितार्थ होते मैनपुरी में पूरा देश देखेगा। और एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती किस तरह से इस जनसभा को संबोधित करेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक जो गेस्ट हाउस कांड को लेकर दोनों ही पक्षों के नेता तो कुछ भी बोलने से मना करते रहे हैं। और ऐसे में जैसा कि जब बीते दिनों ये गठबंधन सामने आया और ये तय हुआ कि 19 अप्रैल को मैनपुरी में सपा मुखिया, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समर्थन में रैली करेंगे, बीच से ये सवाल उठ रहा था कि क्या गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और सपा संरक्षक मुलायम सिंह एक मंच को साझा करेंगे या नहीं। आज वो घड़ी आती है, दोनों ही नेता इस मंच पर होंगे और जो राहुल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस मंच पर मुलायम सिंह के समर्थन में वोट मांगेंगे। देखना यह दिलचस्प होगा कि मायावती क्या उस पुरानी घटना का जिक्र करती है या उसे दरकिनार करते हुए जो बीजेपी को हराने के लिए किस तरह से मुलायम सिंह के समर्थन में वोट मांगने की अपील करती है। जी ना, बिल्कुल। तकरीबन कब तक ये कार्यक्रम शुरू होगा? क्या आपके पास आएंगे शिवपाल यादव, क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। आशीर्वाद है और जो भी काम हमने आज तक किया है नेताजी को पूछ करके ही किया, नेताजी के आदेश को माना है, तो नेताजी तो हमारे साथ हैं। दोनों मंच एक साथ साझा करेंगे। अब वो देखिए उनकी पार्टी का अलायंस हुआ, मैंने भी प्रयास किया था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता
नेता हैं तो उन्होंने हमसे बात नहीं की है। अगर हमसे बात किए होते ना तो और मजबूती आ सकती थी, लेकिन अब तो कोई इनकी बात पर भरोसा नहीं करता है। मायावती जी पे पूरा देश कोई भरोसा नहीं कर सकता है, समाज कोई भरोसा नहीं कर सकता है। मेरा आखिरी सवाल है, आपने 2 दिन पहले हमसे ही कहा था कि फिरोजाबाद में एक पार्टी द्वारा शराब बांटी जा रही है और लोगों को प्रलोभन। चलिए, परिवार का विवाद, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा साइकोलॉजिकली बॉडी लैंग्वेज अगर ऑब्जर्व की हो शिवपाल यादव की, थोड़ा सा नरमी भी नजर आई और शायद इंटरनली एक पेन और एक दुख भी जो है नजर आया। राजीव, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये बात चल रही थी कि जो ये गठबंधन की रैली है इसका निर्धारित समय 12:30 बजे है। उम्मीद जताई जा रही है कि उस वक्त तक ये रैली शुरू हो जाएगी और जो ये तीनों पार्टी सपा बसपा रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर पहुंच जाएंगे। और ये पहला मौका होगा, जैसा कि अभी शिवपाल यादव कह भी रहे थे कि उनसे बात नहीं की गई, या पहला मौका होगा जब मुलायम सिंह के समर्थन में मैनपुरी में आयोजित होने वाली जनसभा के मंच पर शिवपाल यादव नहीं होंगे। तो कहीं न कहीं उनका जो बयान आया है उसमें, जैसा आपने कहा, कि दुख भी है, अफसोस भी है, और इसी के कारण, क्योंकि वो अब उन्होंने खुद पार्टी बनाई है तो वो निशाना भी साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये ऐतिहासिक होगा आज की रैली कि किस तरह बसपा सुप्रीमो मायावती और किस तरह सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस मंच से जनता को संबोधित करेंगे और एक दूसरे के लिए क्या फर्क है। ठीक बात है, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प 2 बातें रहेंगी। एक सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई साथ में मंच साझा कर रहे हैं। अभी तक तो खबरें कि हाँ, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी बात यह कि मायावती कहेंगी क्या, क्योंकि इस रैली से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि अलायंस कितना स्ट्रांग है, क्या ईगोज जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति का आज एक ऐतिहासिक दिन है। 25 सालों के राजनीतिक विरोध के बाद इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है और आज एक मंच पर मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर होंगे। भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता जो राजनीतिक प्रभाव है उससे निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की गई और वो रणनीति आज अंजाम को पहुंचेगी। एक मंच पर माया और मुलायम होंगे, सामने मैनपुरी की जनता होगी और उस बड़ी रैली में पहुंचने के लिए मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक, जिन्हें नेताजी कहा जाता है, वो तैयार हो रहे हैं। उनके बंगले पर हम आपको ले आए हुए हैं। ये उनका आवास है जहाँ पर कुछ ही देर में वो निकलेंगे और पूरी तैयारियां हो गई हैं। उनके वाहन तैयार हैं, उनके सुरक्षाकर्मी तैयार हैं और तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता इटावा के जो उनके विश्वसनीय लोग हैं, उनके खास लोग हैं जो कई दशकों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर उनसे मिलने आए हुए हैं। और कुछ ही देर में मुलायम सिंह यादव निकलेंगे, अपने वर्कर्स से मिलेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे और उसके बाद मैनपुरी के लिए रवाना होंगे और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त महारैली जो होनी है उसको मुलायम सिंह यादव संबोधित करेंगे। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। दीपक हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर भी जुड़े हुए। दीपक, अभी हमने देखा, आपने कुछ जानकारियां दी भी, किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं और सबसे बड़ा सवाल सब लोगों के जहन में यही आ रहा है कि मुलायम सिंह यादव जब मंच पर मायावती होंगी तो मुलायम सिंह यादव भी आएंगे नहीं आएंगे, मंच साझा करेंगे नहीं, वहां पर क्या कुछ फिलहाल अपडेट्स हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव उत्सुक भी हैं और उत्साहित भी हैं, क्योंकि राजनीति में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब आपके सिद्धांत आपको किनारे रखने पड़ते हैं, अस्तित्व का विषय आ जाता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कुछ समय पहले तक अपना करिश्मा दिखाया, हालांकि 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद वो करिश्मा कहीं ना कहीं फीका पड़ा, कुछ कमजोरी आई उसमें, लेकिन जो विपक्षी दल है और खासतौर से हिंदी बेल्ट की जो राजनीति करने वाले दल हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व पर एक खतरा नजर आया, एक बड़ी चुनौती उनके सामने आई और उस चुनौती से निपटने का हल उन्होंने निकाला कि 25 साल का जो विरोध है उसे इसलिए किनारे रखना जरूरी है क्योंकि अब अपने अस्तित्व का विषय है। तो कई बार मैंने जैसे बताया कि जब अस्तित्व पर बात आती है तो सिद्धांतों को किनारे करना पड़ता है, विरोध और मतभेद भी किनारे करने पड़ते हैं। तो वो एक नई आइडियोलॉजी को जन्म दिया गया है जो 25 साल पहले शुरू की गई थी और 25 साल के दौरान में वो आइडियोलॉजी दफन कर दी गई थी। काफी विरोध हुआ, काफी खटास हुई। तो मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से तैयार हैं, वो कुछ ही देर में निकलेंगे यहाँ से। उनके वर्कर्स भी काफी आ गए हैं उनके आवास पर और
इसे एक बड़े उत्सव के रूप में समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम को पेश करना चाहती है। लेकिन दीपक, ये बात बहुत ठीक है कि कभी कभी आपके सिद्धांत जो है वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते जब बात अस्तित्व की आती है। आपने बहुत सही बात कही। लेकिन अगर हम मुलायम सिंह यादव के पिछले कुछ स्टेटमेंट्स को देखते हैं, और मैं स्पेसिफिक एक पॉइंट पे जो है थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ। उन्होंने पिछले दिनों कहा था पार्लियामेंट में कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी ही एक बार बने, और ये सभी जानते हैं कि मायावती की भी ख्वाहिश है, और इस वजह से हम देख रहे हैं जो थर्ड फ्रंट की चर्चा होती है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि ज्यादातर लीडर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम सिर्फ मायावती की बात करें तो मुलायम सिंह यादव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एक बार फिर से देखना चाहते हैं। तो यहां पर कैसे सेटलमेंट होगा? तो इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब अब कुछ हमारे जहन में, कुछ आपके जहन में, बाकी जो लोग देख रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग इस पूरी इक्वेशन पे सटायर करते हैं, जो व्यंग करते हैं, उनके जहन में। तो सभी के जवाब जो हैं वो तभी मिलेंगे जब मायावती और मुलायम सिंह यादव साथ में न सिर्फ मंच साझा करेंगे, बल्कि क्या कहते हैं वो बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि आगे किस डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं, कितना साथ रह सकता है, इन सब बातें जो हैं वो, ये सारी बातें इस रैली के जरिए क्या कुछ कहा जाएगा उस पर निर्भर करती है।